देखिए, हिंदुस्तान में जब जब चुनाव आते हैं तब तब ईवीएम को लेकर जो है सवाल उठते ही रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे में भाजपा नेता की किसी भी गाड़ी में ईवीएम निकल जाए तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। असम में हम लोगों को कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। असम में एक जगह है करीमगंज, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पाल की गाड़ी में ईवीएम मिली है। एक्चुअली वो गाड़ी जो थी उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर थी, जिससे कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया भी अपना काम लगातार जो करता है वो करने लगा, जैसे कि वो मीम शेयर करता रहता है। खैर, असम में ईवीएम मामले को लेकर आंदोलन भी शुरू हो गया। ईवीएम बीजेपी की गाड़ी में कैसे मिली? चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई भी की है और अपने 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि 149 जिस ईवीएम से रिलेटेड पूरा मामला है, 149 बूथ नंबर है उसका, तो उस पर दोबारा से मतदान होंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने से पहले अपनी बात भी रखी है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। चुनाव आयोग के अनुसार रतावरी सीट की जो पोलिंग पार्टी थी, जो कि 149 बूथ नंबर की थी, इंदिरा एमवी स्कूल दुर्घटना का शिकार हो गई। इस पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी और 3 चुनाव कर्मी शामिल थे। उन्होंने एक कांस्टेबल और होमगार्ड की तैनाती में ले जाया जा रहा था। रात 9:20 पर पोलिंग पार्टी ने वहां से गुजरने वाली एक गाड़ी से मदद मांगी। बिना कागजात चेक किए ईवीएम के साथ उस पर वो सवार हो गए। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह करीमगंज की ओर बढ़े और रात 11 बजे कनीशील पहुंचे। यहां ट्रैफिक की वजह से गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। उन्हें करीब 50 लोगों की भीड़ ने घेर लिया और उन पर पत्थर फेंके। भीड़ ने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया और गाड़ी को वहां से आगे बढ़ने से रोक दिया। जब पोलिंग पार्टी ने भीड़ के नेताओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह गाड़ी कृष्णेंदु पाल की है, जो कि पत्थरगंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। भीड़ ने आरोप लगाया कि ईवीएम को छेड़छाड़ के लिए ले जाया जा रहा है। पोलिंग पार्टी ने सेक्टर ऑफिसर को सूचित किया। हालांकि भीड़ ने उन्हें घेर दिया और उन पर हमला किया। पोलिंग पार्टी को गाड़ी समेत बंधक बना लिया गया। अगर मैं आपको बहुत छोटी सी समरी बताऊं तो ईवीएम को लेकर जा रहे थे, रास्ते में दूसरी गाड़ी से लिफ्ट ली। वो बाई चांस बीजेपी की एक जो प्रत्याशी हैं पत्थरगंडी से, उनकी वो गाड़ी निकली, यानी कि उनके बीवी की नाम पे वो रजिस्टर वो गाड़ी निकली। तो जो पूरा सारांश था जो उन्होंने बताया, ये था पूरा सारांश। लेकिन ये कहना है चुनाव आयोग का। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकता, या फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि मामला क्या था। तो चलिए बढ़ते हैं मामले की तरफ। दरअसल 1 अप्रैल को 39 सीटों के लिए वोटिंग होने के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक प्राइवेट कार में ईवीएम ले जाते हुए दिखाया जा रहा था। यह वीडियो करीमगंज का है, जहां स्थानीय लोगों ने गुरुवार की रात एक सफ़ेद बोलेरो कार को देखा, जिसमें कथित तौर पर ईवीएम मशीन थी, जिसके बाद से ही इलाके का माहौल गरमाया हुआ है। असल में वह गाड़ी बीजेपी के मौजूदा विधायक कृष्णेंदु पाल की पत्नी मधुमिता पाल के नाम पर रजिस्टर है, जैसा कि मैंने आपको डिटेल पहले ही ये वाली बता दी थी। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि इतनी बड़ी देश में घटना हो जाए कि एक पार्टी के लोगों के पास ईवीएम मिल जाए, वो भी चुनाव से रिलेटेड, तो विपक्ष हमलावर ना हो जाए, तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस पर विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेर लिया। ऐसे मुद्दों में विपक्षी दलों को खुलकर सामने आना भी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई सवाल भी खड़े किए। प्रियंका ने कहा कि हर चुनाव में प्राइवेट वाहनों में ईवीएम ले जाते हुए पकड़ने वाले वीडियो सामने आते रहे हैं और यह वाहन आमतौर पर बीजेपी उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों के होते हैं। तथ्य ये है कि इस तरह की घटनाओं की सूचना दी जा रही है और उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। इसके अलावा राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो राहुल गांधी ने तो भाजपा की नीयत को ही गलत ठहराया है और भारत के लोकतंत्र को भी खराब होता लोकतंत्र बताया है। तो फिलहाल ये दोनों जो हैं भाई बहनों ने ईवीएम मामले को लेकर अपनी टिप्पणी रखी है, ट्वीट किए हैं ट्विटर के ऊपर। लेकिन अब चलते हैं ईवीएम के ऊपर, क्योंकि ईवीएम में जो विरोध का मुद्दा है वो आज से नहीं है। देखिए, ईवीएम वाला मुद्दा बहुत बड़ा है और ईवीएम का विरोध तब से हो रहा है जब यह चुनावों में पहली बार लाई गई थी। ईवीएम का इस्तेमाल भारत में पहली बार 1982 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। तब 50 पोलिंग स्टेशन में एक प्रयोग के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यह चुनाव विवादों में आ गया था, क्योंकि ईवीएम की उपयोगिता पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ही उठा दिए थे और पूरे मतदान को खारिज कर दिया था।
और इन 50 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के आदेश जारी किए थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईवीएम को तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि इस पर कोई स्पष्ट कानून ना बने। इसके बाद 1988 में संसद में पहली बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में संशोधन किया गया और ईवीएम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। नवंबर 1998 में प्रयोग के तौर पर 16 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तब मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5-5 सीटों पर और दिल्ली में 6 सीटों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ। इसके बाद 2001 में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भी सभी सीटों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ। और फिर 2004 के बाद जो लोकसभा चुनाव 2004 में हुए, यह पहली बार पूरे देश में ईवीएम के जरिए अपना वोट दिया था। मतलब जो लोग हैं 2004 में पहली बार पूरे देश में ये ईवीएम को लॉन्च कर दिया गया था। 2004 से लेकर अब तक हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटिंग ईवीएम के जरिए ही होती है। लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टियां इस पर तभी सवाल उठाती हैं जब वो ईवीएम में हार रही होती हैं। जीतने पर इन्हें ईवीएम में कोई त्रुटि नज़र नहीं आती। लेकिन ये बात थी ईवीएम की। लेकिन मुद्दा था हमारा कि बीजेपी की गाड़ियों में ईवीएम मिली और ईवीएम का विरोध जो होता रहा है वो पूरे देश में शुरू से होता रहा है जब ईवीएम बनी थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी भरी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।